आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये आपको समझ में आ ही गया होगा। बजट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या जो ग्रेजुएट में हायर क्लास में है या कभी कभी पीजी वाले बच्चों को भी बजट से बहुत डर लगता है। तो बजट बिल्कुल भी डरने वाला टॉपिक नहीं है। क्योंकि बजट सेम उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग अपने घरों में बजट बनाते हैं। आपने देखा होगा आपके फादर को जब वो पूरे साल का बजट बनाते हैं कि किस तरह से कहाँ से पैसे वो अरेंज करेंगे किन किन खर्चों के लिए। सेम इसी तरह से गवर्नमेंट भी अपने बजट को तैयार करती है, क्योंकि देश के लिए उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसके अंदर है कि व्हाट इज बजट, क्यों बजट बनाना जरूरी होता है, कौन प्रिपेयर करता है, प्रोसीजर क्या होता है एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा। तो फर्स्ट टुडे आई विल बी टेकिंग ओनली these points in a very brief manner। तो डेफिनेशन तो सभी लोग जानते हैं कि बजट जो है इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। देश पब्लिक के लिए काम करता है, तो पब्लिक की अर्निंग कहाँ से होने वाली है और पब्लिक के ऊपर क्या क्या खर्च होने वाला है, यही बजट होता है। और इसको जब हम डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं तो वो बजट कहलाता है हमारा। हाँ, तो यहाँ पे भी जो बजट है वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, मतलब आप किस तरह से एक पर्टिकुलर पीरियड में पैसे का अरेंजमेंट करोगे अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बजट को किस तरह से मैनेज करने वाली है और उसके बारे में हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझने वाले हैं कि भाई ये बजट वर्ड कहाँ से आया। तो ये कहीं से नहीं, ये फ्रेंच से लिया हुआ एक शब्द है जिसको हम बॉगेट बोलते हैं। बॉगेट का मतलब होता है एक स्मॉल लेदर बैग, एक छोटा सा लेदर का बैग। बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द estimated income and expenditure of the government for the forthcoming financial year। तो यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। पहला है एस्टिमेटेड इनकम, जो जेन्युइन इनकम आपके पास है वो नहीं, जो करंट में इनकम है वो नहीं, इवन एस्टिमेट करते हैं हम कि आने वाले टाइम पे क्या इनकम होने वाली है। जो एक पर्टिकुलर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, आप सभी जानते होंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। तो उस टाइम पे जो भी हमारा एस्टिमेटेड इनकम है उसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेड करना, और खर्चे हमारी गवर्नमेंट कहाँ करने वाली है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। और जब हम इन दोनों को एक साथ में बना करके पेश करते हैं तो वो हमारा कहलाता है बजट। अब यहाँ पे आपको बता दें कि बजट भी 2 तरीके का होता है, बैलेंस और अनबैलेंस बजट ना। तो बैलेंस बजट क्या होता है, सिंपल है कि जितना खर्चा होना है और उतनी अर्निंग हमारे पास आ जाएगी। लेकिन दूसरा है अनबैलेंस बजट, जहाँ पे डेफिसिट और सरप्लस ना। डेफिसिट क्या है, बट ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे, खर्चा ज्यादा आमदनी, आपने सुना भी होगा ना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो सेम चीज हमारा डेफिसिट बजट का है, हमारे खर्चे ज्यादा है और हमारी आमदनी कम है। सरप्लस बजट जहाँ पे आपकी लॉटरी लग गई, देश की लॉटरी लग गई और उसके पास इतना पैसा है लेकिन उसको खर्च करने के लिए थोड़े ही एस्पेक्ट्स हैं, ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ मैनेज किया है। तो अगर हम इसको एकेडमिक टर्म में देखें तो 3 वे में हम बोलते हैं, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट और सरप्लस बजट। हमने आपको बता ही दिया है, आप देख सकते हैं, एक्सपेंस इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू और एक्सपेंस इज लेस देन रेवेन्यू। तो अब बात आती है कि ये बनाता कौन है, बनता कैसे है। तो आप देख सकते हैं जो बजट का एस्टिमेशन होता है वो कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। आपने देखा होगा ना, निर्मला सीतारमण पेश करती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जितने भी उसके अंदर जो लोग होते हैं वो इस पे काम करते हैं। अब वो कैसे एस्टिमेट करते हैं,
हर मिनिस्ट्री का, वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, अपने अपने हर मिनिस्ट्री और अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को, अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी एस्टिमेटेड इनकम और उनके आने वाले खर्चे के बारे में भेजता है, और उसको उसके बेस पे जो है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट बनाता है और फिर उसको कैबिनेट से अप्रूवल लेता है, और जब कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाता है तो फिर उसको पेश करता है। तो ये था हमारा